नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ऊधम सिंह नगर ग्रीष्मकालीन धान की फसल बुवाई पर लगी रोक हटी, किसान हुए प्रसन्न। जैसा विदित है कि हाल ही में उत्तराखंड प्रदेश के कुमाऊं मंडल के तराई क्षेत्र में तेज हवा के साथ आई आंधी और बेमौसमी बरसात ने कहर बरपाकर खेतों में लहराती गेहूं की फसलों को पूरी बर्बाद कर दिया था, जिसकी मार किसान अभी तक नहीं झेल पा रहा है। इसी बीच जनपद ऊधम सिंह नगर के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने निकल आई है, जिसमें ग्रीष्मकालीन धान की बुवाई पर लगी पाबंदी को हटा दिया गया है, जिससे किसानों में प्रसन्नता देखने को मिली है। वहीं आपको बताते चले कि यह पूरा मामला उस वक्त का है जब उस समय के तत्कालीन जनपद ऊधम सिंह नगर जिलाधिकारी द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर में ग्रीष्मकालीन धान की फसल बुवाई पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी थी, जिसको चुनौती देते हुए किसानों ने उच्च न्यायालय नैनीताल की शरण ली थी। माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, जिसमें किसानों के तर्क सही पाए गए और जिला प्रशासन के तर्क गलत होने पर जिलाधिकारी के धान बुवाई पर लगी पाबंदी वाले आदेश को निरस्त कर फसल बुवाई पर लगी पाबंदी को हटा दिया है और किसानों को ग्रीष्मकालीन धान की फसल बुवाई का फैसला सुनाया है, जिसको लेकर जसपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है और मीडिया को बताया कि यह किसानों की जीत है और जिला प्रशासन के मुंह पर तमाचा है, जिसने अपनी तानाशाही के बल पर गलत तरीके से किसानों को रोका था। देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान अपने खेतों में कोई भी फसल लगाने को स्वतंत्र है। यह बात स्वयं उच्च न्यायालय से भी स्वीकारी है और अब किसानों ने ग्रीष्मकालीन धान की बुवाई शुरू कर दी है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। इस समय जो धान पर डीएम साहब ने रोक लगा रखी थी ऊधम सिंह नगर में, तो इसमें हमारे कुछ किसान जिनकी फसल गेहूं जिनके खेतों में नहीं हो पाता है, उन्होंने लाइव होते हैं बेचारे, तो उन्होंने बाद में ज़्यादा बरसात के कारण उनके खेत में धान भी सही करके नहीं हो पाता बरसात वाला, तो इसलिए वो ग्रीष्मकालीन धान लगाना चाहते थे। तो इसलिए वो उच्च न्यायालय चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी बात रखी। तो जो हमारे उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है किसानों के पक्ष में, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिस किसान का बाद में भी धान नहीं हो पाता, अब भी वो नहीं लगा पाएगा तो क्या बेचारा करेगा। उसकी धान की फसल वैसे भी पिछली बार भी लूट गई, बहुत सस्ती बिकी है, अब गेहूँ में भी हालत ख़राब होने वाली है ऐसा लग रहा है। तो इसलिए किसान को बहुत राहत मिली है इससे और किसान इसमें बहुत खुश। फसल थी उसमें जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर ने रोक लगाई थी कुछ समय पहले, जो कि बहुत गलत थी, क्योंकि उसमें जो तर्क दिए गए थे वो तर्क संगत नहीं थे कि वाटर लेवल किसान डाउन कर रहे हैं और प्रदूषण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ को एक किसान हमारा एक न्यायालय की शरण ली थी और न्यायालय ने उन तत्वों को देखते हुए जो ग्रीष्मकालीन फसल थी उसमें जो डीएम का निर्देश था पाबंदी वाला, वो हटा दिया, निरस्त कर दिया है। और हम माननीय उच्च न्यायालय जी का स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा निर्णय दिया है। वो हमारे पर आरोप भी लगाए गए थे जिला प्रशासन द्वारा, और क्योंकि पूरे बिजनौर में पाबंदी नहीं थी, मुरादाबाद में पाबंदी नहीं थी, नैनीताल में पाबंदी नहीं थी, हमारे थोपी गई थी ये ऊधम सिंह नगर में पाबंदी। तो हम बहुत खुशी की लहर है किसानों में। किसान को आज़ादी होनी चाहिए। न्यायालय ने भी ये कहा कि किसान को आज़ादी जो मर्जी अपने खेत में लगा सकता है, उसकी आज़ादी होनी चाहिए। और उन्होंने निर्णय ये जो जिलाधिकारी का पाबंदी वाला था वो निरस्त करा है और बहुत किसान खुश है। हम न्यायालय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा निर्णय दिया है और आज़ादी दी है किसान को जो अपना मर्जी फसल लगा सकता है। और इस कानून को जो इन्होंने पाबंदी लगाई थी ग्रीष्मकालीन फसल की, उसे रद्द कर दिया है। अब किसान अपनी फसल लगा सकता है।